27 जनवरी 2026 भारतीय शेयर बाजार में पिछले शुक्रवार 23 जनवरी को जो हुआ वह साधारण गिरावट नहीं थी। यह एक ऐसा दिन था जिसने निवेशकों, कंपनियों और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बाजार खुलते ही माहौल में बेचैनी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इतना बड़ा भूचाल आने वाला है। अडानी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। हर सेकंड शेयरों की कीमतें गिरती जा रही थीं और निवेशकों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस जैसी कंपनियों के शेयरों में 1500% तक की गिरावट आई। ये गिरावट इतनी तेज थी कि कई निवेशकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक ही दिन में निवेशकों के 1.4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कई लोगों की सालों की कमाई और सपने चंद घंटों में मिट्टी में मिल गए। यह नुकसान सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों की भावनाओं और भरोसे पर भी गहरा असर पड़ा। इस गिरावट की वजह थी अमेरिका से आई एक खबर। अमेरिकी एसईसी ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने की अनुमति मांगी थी। इस खबर ने भारतीय बाजार में हलचल मचा दी, क्योंकि इससे पहले कभी इतनी बड़ी भारतीय कंपनी पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कार्रवाई की बात नहीं आई थी। खबर फैलते ही बाजार में डर की लहर दौड़ गई। हर कोई यही सोच रहा था, अब आगे क्या होगा? क्या यह गिरावट और गहरी होगी या बाजार संभल पाएगा? यह घटना सिर्फ एक कंपनी का संकट नहीं, बल्कि पूरे भारतीय बाजार के लिए चेतावनी थी। इसने दिखा दिया कि वैश्विक घटनाएं और विदेशी नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था को कितनी तेजी से प्रभावित कर सकती हैं। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि बाजार इससे कैसे उभरता है और निवेशकों का भरोसा कैसे लौटेगा। इस संकट की जड़ें अमेरिका में चल रही एक बड़ी और गहन जांच से जुड़ी है, जिसमें अडानी ग्रुप के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियां इस मामले को बेहद संवेदनशील मान रही हैं, क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय निवेश, सरकारी ठेके और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। यह जांच सिर्फ भारत या अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। जांच का मुख्य बिंदु यह है, क्या अडानी अधिकारियों ने भारत में बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी ठेके हासिल करने के मकसद से भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी? अगर ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न सिर्फ भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों के लिए भी बड़ा झटका होगा। 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिकी निवेशकों से $175 मिलियन जुटाए थे। उस समय कंपनी ने वादा किया था कि यह फंड पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी कामों में ही इस्तेमाल होगा। निवेशकों को भरोसा दिलाया गया था कि उनकी पूंजी सुरक्षित है और किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब अमेरिकी एजेंसियों को शक है कि इस पैसे का एक हिस्सा भारत में रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल किया गया। जांचकर्ता फंड ट्रांसफर के हर पहलू को बारीकी से खंगाल रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि कहीं निवेशकों के पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। मार्च 2023 में जांच के दौरान सागर अडानी के फोन से कथित व्हाट्सएप चैट्स और डिजिटल फाइलें बरामद हुईं। इन चैट्स और दस्तावेजों में कथित तौर पर रिश्वत के लेन देन और अधिकारियों से संपर्क की बातें सामने आईं, जिससे जांच को और मजबूती मिली। इन सबूतों के आधार पर अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने न्यूयॉर्क कोर्ट में याचिका दायर की। SEC ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें ईमेल के जरिए समन भेजने की इजाजत दी जाए, ताकि जांच में तेजी लाई जा सके और जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द अदालत के सामने पेश किया जा सके। जैसे ही यह खबर सामने आई, निवेशकों में घबराहट फैल गई। शेयर बाजार में भारी बिकवाली शुरू हो गई और अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ निवेशकों का भरोसा हिलाया, बल्कि भारतीय कॉरपोरेट गवर्नेंस पर भी सवाल खड़े कर दिए। SEC के दस्तावेजों के मुताबिक अडानी ग्रुप पर भारतीय अधिकारियों को करीब 2200 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप है। यह आरोप सिर्फ एक साधारण लेन देन का नहीं, बल्कि एक बड़े और सुनियोजित घोटाले का हिस्सा बताया जा रहा है।
SEC यानी अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अपनी जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं, जिससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। बताया गया है कि यह भारी भरकम रकम बिजली खरीद समझौतों को अपने पक्ष में कराने के लिए दी गई थी। इन समझौतों के जरिए कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारियों को प्रभावित किया गया। बिजली सेक्टर में इस तरह के भ्रष्टाचार से न सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान होता है, बल्कि आम जनता की जेब पर भी असर पड़ता है। खासतौर पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर लेन देन हुए। SEC की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में लगभग 600 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, जबकि ओडिशा में भी सैकड़ों करोड़ के लेन देन सामने आए हैं। इन राज्यों में बिजली परियोजनाओं और सरकारी अधिकारियों के बीच गहरे संबंधों की बात भी सामने आई है। जांच के दौरान एज्योर पावर नाम की कंपनी का भी जिक्र हुआ, जिसके दस्तावेजों में इन रिश्वत के लेन देन का पूरा हिसाब किताब दर्ज था। इन दस्तावेजों में साफ दिखता है कि किस तरह से पैसों का ट्रांसफर किया गया और किन किन अधिकारियों को फायदा पहुंचाया गया। आरोप है कि इन भारी खर्चों को छुपाने के लिए कंपनियों ने डेवलपमेंट फीस या कंसल्टेंसी चार्ज जैसे नामों का इस्तेमाल किया। इस तरह के फर्जी खर्च दिखाकर असली मकसद को छुपाया गया, ताकि किसी को शक न हो और जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके। SEC का कहना है कि अडानी ग्रुप ने न सिर्फ भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी, बल्कि अमेरिकी निवेशकों को भी गुमराह किया। निवेशकों को सही जानकारी न देकर उन्हें गलत आंकड़े और झूठे वादे दिखाए गए। इसी वजह से यह मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। यही वजह है कि अमेरिकी नियामक इस केस को बेहद गंभीरता से ले रहा है। SEC की जांच जारी है और अगर आरोप साबित होते हैं तो अडानी ग्रुप को भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे मामले ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कानूनी लड़ाई अब भारत और अमेरिका की प्रक्रियाओं के बीच फंस गई है। SEC पिछले 1 साल से गौतम और सागर अडानी को समन भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने अनुरोध 2 बार प्रक्रियागत कारणों से खारिज कर दिया। इससे SEC ने न्यूयॉर्क कोर्ट में अपील की कि उन्हें ईमेल से समन भेजने की इजाजत मिले। अगर कोर्ट यह अनुमति देता है तो यह अडानी ग्रुप के लिए बड़ा झटका होगा। अगर अधिकारी समन का जवाब नहीं देते तो अमेरिकी कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है, जो भारत में लागू नहीं होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर डालेगा। यह मामला अब कूटनीतिक और कानूनी टकराव का रूप ले चुका है। भारत अमेरिका कानूनी सहयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। SEC की कार्रवाई की खबर फैलते ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में सुनामी आ गई। अडानी एंटरप्राइजेज 11% गिरा, अडानी ग्रीन एनर्जी 15% टूटा, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी पोर्ट्स समेत सभी कंपनियों के शेयर लाल निशान में बंद हुए। एक ही दिन में ग्रुप का मार्केट कैप 1.4 लाख करोड़ रुपए घट गया। विदेशी और घरेलू निवेशकों ने भारी बिकवाली की। इस गिरावट का असर पूरे बाजार पर पड़ा। निफ्टी और सेंसेक्स भी कमजोर बंद हुए। छोटे निवेशकों के लिए यह दिन बुरे सपने जैसा था। कई लोगों ने अपनी जीवन भर की बचत का बड़ा हिस्सा खो दिया। अब निवेशक दुविधा में हैं, रुकें या नुकसान में बेच दें। अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद है और उन्हें किसी अमेरिकी एजेंसी से कोई नोटिस नहीं मिला। ग्रुप ने कहा कि वे अपनी प्रतिष्ठा और हितधारकों की रक्षा के लिए सभी कानूनी उपाय अपनाएंगे। अगर ईमेल से समन आता है तो वे इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारतीय संप्रभुता के आधार पर चुनौती देंगे। ग्रुप का मानना है कि यह उन्हें बदनाम करने की कोशिश है, जैसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के समय हुआ था। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि कंपनी पारदर्शिता और गवर्नेंस के उच्च मानकों के साथ काम करती है। फिलहाल ग्रुप का पूरा ध्यान नुकसान नियंत्रित करने और निवेशकों का भरोसा बहाल करने पर है। अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट ने निवेशकों को मुश्किल में डाल दिया है। सबसे जरूरी है घबराहट में कोई फैसला न लें।
पैनिक सेलिंग में अक्सर लोग अच्छे शेयर भी सस्ते में बेच देते हैं। खबरों पर नजर रखें, अफवाहों से बचें और अपनी रिसर्च करें। लंबी अवधि के निवेशकों को देखना चाहिए कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स पर स्थायी असर पड़ेगा। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो असर गहरा हो सकता है। जोखिम का आकलन करें। नए निवेशकों को फिलहाल दूर रहना चाहिए। गिरते शेयर को पकड़ना खतरनाक है। निवेश का पहला नियम, पूंजी की सुरक्षा, मुनाफा बाद में। अडानी ग्रुप का संकट पूरे भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए बड़ा सबक है। पारदर्शिता और गवर्नेंस की अहमियत फिर सामने आई है। जब गवर्नेंस पर सवाल उठते हैं तो निवेशकों का भरोसा डगमगा जाता है, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो। अमेरिकी जांच ने पारदर्शिता की कमी और जटिल कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की ओर इशारा किया है। यह घटना भारतीय नियामकों के लिए भी चुनौती है। सख्त और निष्पक्ष जांच जरूरी है। निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सबक, विविधीकरण। कभी भी सारा पैसा एक ही कंपनी या सेक्टर में न लगाएं। संतुलित पोर्टफोलियो ही जोखिम से बचाता है। अडानी ग्रुप का संकट अब अमेरिकी अदालत के फैसले और जांच की दिशा पर टिका है। अगर ईमेल से समन की इजाजत मिलती है तो कानूनी दबाव बढ़ेगा। गिरफ्तारी वारंट और वैश्विक प्रतिबंध संभव हैं। दूसरी ओर कानूनी लड़ाई लंबी चल सकती है। अडानी ग्रुप निर्दोष साबित होता है तो वापसी संभव है, लेकिन अनिश्चितता बनी रहेगी। इस प्रकरण का असर भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अडानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा स्तंभ है। विदेशी निवेशक भी सतर्क हो जाएंगे। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी है सावधानी और धैर्य। यह घटना पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक व्यापार का महत्व सिखाती है। आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि अडानी ग्रुप डूबता है या और मजबूत बनकर उभरता है।